टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि बिहार को विशेष पैकेज या विशेष सहायता को लेकर आज सदन में वित्त मंत्री ने जो घोषणा की, उस घोषणा के बाद स्वाभाविक तौर पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रोजेक्ट को लेकर बिहार सरकार को 42,000 करोड़ देने की बात वित्त मंत्री कर रही है, क्या उस प्रोजेक्ट के सहारे बिहार के गरीबी को दूर किया जा सकता है? क्या बिहार में जो पलायन हो रहा है उस पलायन को रोका जा सकता है? क्या बिहार का जो एग्रीकल्चर बेस है उस बेस में किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है? क्या बिहार में जिस तरीके से कृषि बेस्ड एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योग की बात की जाती थी, क्या इस सहायता से उस क्षेत्र में कोई काम हो पाएगा? क्या बिहार की बेरोजगारी कम हो पाएगी? क्या ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज के पीछे इन्हीं बातों को वो दोहराते रहे हैं कि हमें विशेष सहायता या विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद हम इतना डेवलपमेंट कर लेंगे कि लोगों को व्यक्तिगत आय में भी बढ़ोतरी होगी, नए नए रोजगार के अवसर मुहैया होगा, किसानों को हम लाभ पहुंचाने की स्थिति में रहेंगे, किसानों का लागत कम हो पाएगा, बेहतर बाजार हम उपलब्ध कर पाएंगे। लेकिन आज तो जो घोषणा हुई है उस घोषणा का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि गया को औद्योगिक शहर के रूप में, औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन गया को जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए औद्योगिक डेवलपमेंट के लिए, क्या वो वहाँ उपलब्ध है? क्या बड़ा सवाल है। हाँ, गया, राजगीर और नालंदा जो पहले से नीतीश अपने लगभग 20 वर्षों के शासनकाल में बिहार में अगर कुछ हुआ है तो उन्हीं इलाकों में हुआ है। अब एडिशनल और केंद्र की सरकार उन्हीं इलाकों को डेवलप करना चाहिए। जो जिस प्रोजेक्ट की बात वो कर रहे हैं, हमें लगता है कि अधिकांश उस तरीके के प्रोजेक्ट पर बिहार सरकार पहले से काम कर रही है उन इलाकों में। तो कह सकते हैं कि और बात अगर 4 लेन की करें, सड़कों की करें, सड़कों के जाल बिछाने की बात करें, तो इस प्रदेश में जितनी सड़कें अभी एग्जिस्ट कर रही हैं, जितनी पुल अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या उन सड़कों पर आज भी ट्रैफिक है? क्या 80 में गांधी सेतु बना था ना, और गांधी सेतु का दोनों फ्लैंग कभी नहीं चला। अब जब ठीक हो गया है और दोनों फ्लैंग चल रहा है तो आप देखिए कि कहीं कोई गाड़ी आपको गांधी सेतु पर दिखाई दे रहा है? क्या गांधी सेतु पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन गांधी सेतु के पैरेलल 4-4 पुल बनाई जा रही है। इससे क्या डेवलपमेंट होगा बिहार का? जरा सुनिए, वित्त मंत्री जब बिहार के लिए घोषणा कर रहे थे तो किस तरीके से ललन सिंह ताली बजाने के बजाय, धन्यवाद देने के बजाय खर्राटा ले रहे थे। स्वाभाविक है, उन्हें तो मालूम ही होगा कि क्या भारत सरकार देने जा रही है और क्या नीतीश कुमार को भरोसा था, ये उनको मालूम ही था, इसलिए चैन की बंसी वो बजा रहे थे। जरा गौर करिए, सदन में जो कैमरा पर्सन था या है, वो बार बार जब बिहार की बात हो रही थी वो कैमरा ललन सिंह के तरफ मुखातिब कर रहा था। स्वाभाविक तौर पर होता ही है कि ललन सिंह मेज थपथपाएंगे, सरकार को बधाई देंगे, लेकिन जितनी बार कैमरा ललन सिंह की तरफ गया, कैमरामैन हमें लगता है कि निराश ही हुआ होगा। Vishnupad temple at Gaya and Mahabodhi temple at Bodh Gaya in Bihar are of immense spiritual significance. Comprehensive development of Vishnupad temple corridor and Mahabodhi temple corridor will be supported, modeled on the successful Kashi Vishwanath temple corridor to transform them into world-class pilgrim and tourist destinations. Rajgir
Rajgir holds immense religious significance for Hindus, Buddhists and Jains. The 20th Tirthankara Muniswarata temple in the Jain temple complex is ancient. The Saptarishi or the 7 hot springs form a warm water Brahmkund that is sacred. A comprehensive development initiative for Rajgir will be undertaken. Our government will support the development of Nalanda as a tourist center, besides reviving Nalanda University to its glorious stature.